क्या कभी सोच के देखा है जब अर्जुन श्री कृष्ण से ये बोलते हैं कि मेरे को ये युद्ध नहीं लड़ना है, और अगर वहां पे श्री कृष्ण मान गए होते तो क्या आज हमें गीता का जो ज्ञान मिला है वो मिला होता? ऑन द कॉन्ट्रेरी, उस वक्त पे जब वहां पे अर्जुन एकदम बेबस होते हैं, जब वो एकदम कृष्ण के सामने ये बोल रहे होते हैं कि मेरे को नहीं लड़ना है, कृष्ण का उसका जो सेंटेंस होता है, उनके कृष्ण जी का जो सेंटेंस होता है, पहला सेंटेंस गीता का उनके द्वारा बोला गया है वो ये है कि हे पार्थ, इस असमय पे ये मोह तुम्हें कैसे आ गया। और यही बताता है कि अल्टीमेटली कृष्ण भगवान जो थे और जो गीता जो था उसका सार क्या है। वेलकम टू चैप्टर नंबर 2, समरी फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक आई एम गीता, जिसको लिखा है दीप त्रिवेदी जी ने। ये बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक है, क्रॉसवर्ड की काफी महीनों तक, ऑलमोस्ट 48 वीक्स तक ये बेस्ट सेलिंग रही है, और अभी भी ऑलमोस्ट बेस्ट सेलिंग चली रही है। अमेजोन के ऊपर भी बेस्ट सेलिंग चल ही रही है। आज हम लोग बात करने वाले चैप्टर नंबर 2 की समरी की, जिसके अंदर बात कन्वर्जेशन की जा रही है अगेन यहाँ पे दीप त्रिवेदी जी के द्वारा, इस बुक के द्वारा, कि क्या हुआ था कन्वर्जेशन बिटवीन अर्जुन और श्री कृष्ण, जब अर्जुन ये बोलते हैं कि उनको युद्ध नहीं लड़ना है। यहाँ पे ऑथर के द्वारा समझाया गया कि क्या साइकोलॉजी रही है अर्जुन की और क्या साइकोलॉजी रही है यहाँ पे श्री कृष्ण की, उसके बारे में। और उन दोनों की साइकोलॉजी को अपनाते हुए आप अपनी डेली लाइफ के अंदर गीता को किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं उसकी बात की जा रही है। चैप्टर के एंड में मैं इसके अंदर जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दी हुई हैं और किस प्रकार से अपने महाभारत नई गीता की जो टीचिंग्स है किस प्रकार से आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी टूल्स एंड टेक्निक्स में देने ही वाली हूँ। तो मेक श्योर टू स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आज का वीडियो शुरू करते हैं, जहां पे चैप्टर नंबर 2 में बात हो रही है। ओपनिंग यहीं से की जा रही है कि केशव का जो सेंटेंस होता है पहला है कि हे पार्थ, ये इस समय पे, ये असमय पे ये मोह तुम्हारे मन में कैसे आ गया? मोह क्या था कि मेरे को युद्ध नहीं लड़ना है, और असमय क्यों था? क्योंकि वो ये डिसीजन तब आया था जब यहाँ पे दोनों रणभूमियों में, दोनों यहाँ पे कौरव और पांडव पूरे के पूरे रेडी होते हैं एक दूसरे के ऊपर वार करके जीत के लिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे श्री कृष्ण ने सबसे पहली चीज ही वहां पे एड्रेस किया है कि ये कृष्ण के अंदर ये जो अर्जुन के अंदर ये जो मोह आया है कि उनको नहीं लड़ना है, वो कहीं ना कहीं उनके गलत समय पे आया है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी आपको ये बताना चाहते हैं कि लाइफ के अंदर जो नियति है, जो होना है वो तो होना ही है। गलत टाइम पे गलत मोह रखना आपको गलत जगह ही लेके जाएगा। और इसी का व्याख्या करते हुए यहाँ पे ऑथर जी और जो गीता के थ्रू इस बुक में बोला गया है वो ये बोला गया है कि ह्यूमन इंसान फंक्शन कैसे करते हैं, किस प्रकार से पता चलता है कि श्री कृष्ण को कि अर्जुन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ तो ये वो जो बोल रहे हैं कि मेरे को युद्ध नहीं लड़ना है, मैं अपने भाइयों और अपने शिक्षकों को मार के क्या मिलेगा, मेरे परिवारजनों को मार के क्या मिलेगा, धर्म भी मुझे इजाजत नहीं देता है। कहीं ना कहीं इनकी बातों में एक खोट है, अर्जुन की बातों में कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा असत्य है जो छुपा हुआ है, और कृष्ण उसको किस प्रकार से डिकोड करते हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरती के साथ वो बोल रहे हैं कि इंसान जो होता है यहाँ पे, वो तीन लेवल, उसको तीन ह्यूमन फंक्शन, तीन लेवल्स पे फंक्शन कर रहा होता है। एक हमारा ब्रेन, हमारा ईगो, और डेफिनेटली हमारा मन। हमारा ब्रेन जो होता है वो अर्जुन बोला गया है चैप्टर नंबर 1 में, हमारी ईगो जो दुर्योधन बोला गया है, और हमारा माइंड जो है वो हायर कॉन्शियसनेस बोला गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारा जो ईगो होता है वो हमेशा आंखों के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा होता है। ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं, तो बहुत खूबसूरती के साथ वो बोल रहे हैं कि इंसान के जो ईगो होती है वो हमेशा आंखों के थ्रू एक्सप्रेस हो रही होती है। ब्रेन क्योंकि चालाक होता है, अर्जुन की तरह चालाक होता है, वो हमेशा शब्दों में खेल रहे होते हैं, अपने वाक्यों में खेल रहे होते हैं, जबकि माइंड जो है आपका हायर कॉन्शियसनेस है वो आपके इमोशंस में हमेशा एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। और श्री कृष्ण यहाँ पे यही एकदम से भाप जाते हैं कि अर्जुन जो ये बोल रहा होता है, मतलब जो बोल रहे हैं कि मेरे को वो युद्ध नहीं लड़ना है, तो कहीं ना कहीं, और उनकी आंखें उस वक्त जो ब्लिंक कर रही हैं, जितनी स्पीड से ब्लिंक कर रही हैं, दैट्स व्हाट बुक के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। उन दोनों के बीच में मिसमैच था। यहाँ पे गीता के द्वारा ये बोला गया है, ऑथर के द्वारा ये बोला गया है कि कृष्ण भगवान एक बार अर्जुन की बात मान भी लेते कि उनको युद्ध नहीं करना है। कब? जब अगर उनकी आंखें जो बोल रही हैं और उनके जो शब्द जो बोल रहे हैं वो दोनों सिंक्रोनिसिटी में होते विद देयर माइंड।
यहाँ पे बहुत खूबसूरती से वो बताते हैं कि जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं उनकी आंखें हमेशा इधर उधर ही देख रही होंगी। जो भी लोग यहाँ पे आज की दुनिया में जो झूठ बोल रहे होते हैं वो कभी भी दूसरे की आंखों में नहीं देखेंगे, क्योंकि उस वक्त उनकी ईगो एक्सप्रेस हो रही है और ईगो हमेशा कुछ ना कुछ तो कनेक्ट होती ही होती है। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर जो होता है वो आगे बढ़ता है और कृष्ण जो बोल रहे हैं वो ये भाव चाहते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे अर्जुन के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ ही है। और जो चेंज हुआ है वो इतना इम्पैक्टफुल है, लेकिन वो चेंज उनका माइंड और बॉडी और ईगो के अंदर, तीनों के अंदर और कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। क्योंकि अर्जुन जो बोल रहे हैं कि अचानक से उनको अपने भाइयों के ऊपर प्यार आ गया है, वो अचानक से तो नहीं आया होगा, क्योंकि उनके भाई जो थे, मतलब जो कौरव थे, उनके शिक्षक थे, जो भी सेना थी वहां पे, वो उनको आज से नहीं जानते थे, वो बहुत पहले से जानते थे। वो जो तर्क दे रहे हैं कि उनको स्क्रिप्चर्स का जो बोल रहे हैं कि उनके उनके स्क्रिप्चर्स उनको धर्म अलाउ नहीं कर रहा होता है, तो धर्म उस वक्त ही उनको क्यों याद आता है? क्योंकि कृष्ण के माइंड से वो सोच रहे हैं गीता में, क्योंकि बुक ऐसे बात लिखी गई कि गीता हमसे बात करी, दिस इज लाइक कृष्णा इज टॉकिंग टू यू, दैट्स हाउ इट हैज बीन रिटन। तो यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि अगर उनको स्क्रिप्चर्स की बात होती है तो स्क्रिप्चर्स उनको अचानक से तब क्यों याद आए जब वो अचानक से रणभूमि के अंदर जाते हैं और एकदम बीच में खड़े होकर कौरवों की जो सेना होती है उनका मूल्यांकन करते हैं। क्योंकि स्क्रिप्चर्स तो पहले भी थे और अर्जुन ने उनको आज ही नहीं सुना था, आज ही नहीं पढ़ा था, वो बहुत पहले से ही जानते थे। और कृष्ण कहीं ना कहीं ये समझ गए थे कि यहाँ पे अर्जुन कुछ ना कुछ तो कृष्ण जी को नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन कृष्णा भी कृष्णा वो सब कुछ जानते थे। और इसी का तर्क देते हुए बहुत खूबसूरती से उन्होंने एग्जाम्पल दिया है आज की साइंस से कनेक्ट करते हुए, जहाँ पे ये बोला गया है कि ऑथर ने जो कनेक्शन लिखा है बहुत ब्यूटीफुल दिखा दी त्रिवेदी जी ने यहाँ पे, कि इसको उन्होंने कनेक्ट किया है लॉ ऑफ मोशन में। और यहीं पे बोले कि गीता जो बोल रही है कि टाइम ऑफ ट्रूथ, रिमेंबर द थ्री डायमेंशंस थ्योरी, द टाइम ऑफ ट्रूथ, उसमें बोल रहे हैं कि आज के एरा के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं इसे लॉ ऑफ मोशन की थ्योरी से, जो न्यूटन की है। न्यूटन की लॉ ऑफ मोशन थ्योरी ये बोल रही होती है कि जो भी चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जो चीज़ मूव कर रही है वो मूव ही करती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर वापस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और अगर ये एक्सटर्नल फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई होती है तो डेफिनेटली आगे बढ़ जाती है, लेकिन अगर ये एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो जो भी ऑब्जेक्ट जिस स्थिति में होता है उसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे अर्जुन के साथ वही हुआ था। जिस प्रकार से वो रणभूमि में जाते हैं, सीना तान के जाते हैं और एकदम से बोलते हैं कि माधव आप मेरा रथ जो है एकदम युद्ध भूमि के बीच में लेकर आओ। और जैसे ही वो कौरवों की सेना देखते हैं तो उनका जो फाइटिंग वाला फियर जो होता है, स्पिरिट पूरा का पूरा पलट जाता है और वो ये बोलते हैं कि मेरे को युद्ध नहीं लड़ना है। तो अर्जुन की ये स्थिति कहीं ना कहीं कृष्णा भाव चाहते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगी है, लेकिन क्या एक्सटर्नल फोर्स थी? वो स्क्रिप्चर्स थे? वो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि अर्जुन का जो सेंटेंस था कि मेरे को लेके जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि उस दुष्ट दुर्योधन के साथ कौन कौन खड़ा है। दुष्ट इटसेल्फ इज अ वर्ड, जहाँ पे अर्जुन टिल द मोमेंट तक कहीं ना कहीं उस जेलेसी में थे विद हिज कजन्स, राइट। तो वो एक्सटर्नल फोर्स तो वहाँ पे यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि वो लव फॉर द कजन्स तो था ही नहीं 100% श्योर, राइट। वो स्क्रिप्चर्स की बात करें कि धर्म उनको अलाउ नहीं कर रहा होता तो वो भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहली बार नहीं सुना था। तो यहाँ पे थर्ड जो फैक्टर था वो ये था कि कहीं ना कहीं वो डर गए थे उनकी सेना को देखे, कौरवों की सेना, क्योंकि कौरवों की सेना में भीष्म पितामह थे, कर्ण थे, और ये सारे के सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग थे। और कहीं ना कहीं अर्जुन उनको देख के डर गए थे और कृष्ण जो थे वो फियर भाग गए थे, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा का काम सिर्फ अर्जुन को लड़वाना नहीं था। कृष्णा का काम यहाँ पे उनका फियर को कॉन्फिडेंस में भी बदलना था। और वो क्यों ये वॉर चाहते थे? कृष्णा को कोई मतलब नहीं था कि ये दोनों आपस में लड़े, कौरव पांडव आपस में लड़े या ना लड़े। कृष्णा यहाँ पे आपका हायर कॉन्शियसनेस था। कृष्णा यहाँ पे हमेशा आपको ये बोल रहा होता है कि यू शुड वर्क फॉर द ग्रेटर कॉज, आप हमेशा ग्रेटर कॉज के लिए काम कीजिए। और इस पूरी की पूरी महाभारत में कृष्ण जो थे वो एक हमेशा एक एग्जाम्पल सेटिंग की बात करने के हिसाब से काम कर रहे थे, एक हमेशा हायर कॉन्शियसनेस के हिसाब से काम कर रहे थे, जो आगे आने वाले युगों को ये बताना चाहता था कि सही क्या है और गलत क्या है। और इसके ऊपर भी और व्याख्या करते हुए बहुत खूबसूरती से मैं आपको कुछ कुछ बातें बताना चाहूंगी। इसके अंदर यहाँ पे ये बताया गया था
कि आई टेल यू द आहा मोमेंट, राइट। अर्जुन एक और यहाँ पे बताया गया कि अर्जुन जो बोलते हैं कि एक और सेंटेंस जो इसको पुष्टि करता है कि कृष्ण भगवान किस प्रकार से जान जाते हैं कि अर्जुन किस प्रकार से डरे हुए हैं, क्योंकि वो इतना बोलते हैं अर्जुन को कि तुम लड़ो और ये गलत समय है, ये असमय, ये मोह आना। दिस इज द फर्स्ट लेसन फ्रॉम दिस चैप्टर कि असमय मोह आना मतलब इस गलत टाइम पे आपको ये जो मोह आया है कि मेरे को युद्ध नहीं लड़ना है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता है। अगर युद्ध नहीं लड़ना था तो मैं इतने साल से बोल रहा था कि मत लड़ो, लेकिन अब तुम नहीं रुक सकते। तुम तब नहीं रुके थे तो अब नहीं रुक सकते हो। और ये जो भी कुछ यहाँ पे कृष्णा जो बोल रहे हैं वो बहुत खूबसूरती से बोल रहे हैं कि जिस समय पे जो होना है वो होना ही है। फिर चाहे वो धर्म हो, वो स्क्रिप्चर्स हो, या आगे आपके सामने कोई भी खड़ा हो, क्योंकि वो बोल रहे हैं यहाँ पे कृष्णा, क्योंकि उस वक्त आप जो कर्म कर रहे हैं, जो नियति के हिसाब से आपको जो कर्म करना है, एट दैट मोमेंट यू आर वर्किंग विद द नेचर। आप नेचर के साथ में काम कर रहे हैं। यू शुड वर्क विद द फ्लो ऑफ द नेचर। आपको नेचर के साथ मिल के उसके फ्लो में काम करना चाहिए, ना कि उसके फ्लो में रुकावट बननी चाहिए। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब मुझे जो लगा था वो ये था। इसके अलावा जो कुछ एक पॉइंट्स है, जो आहा मोमेंट है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि यहाँ पे कृष्णा फाइनली अर्जुन जी से ये बोलते, 3 वाक्य बोलते, बहुत खूबसूरती वो बात बोलते हैं। एक तो तुम्हें ये असमय ये मोह कैसे आया। नंबर 2 वो बोलते हैं कि तुम इस वक्त जाना चाहते हो यहाँ से, वो बिल्कुल भी शूरवीरों की निशानी नहीं है, वो बिल्कुल भी योद्धाओं की निशानी नहीं है। और तीसरा वो ये बोल रहे हैं, लिटरली अर्जुन के मुंह पे बोल देते हैं कि इस वक्त ये सारे के सारे तर्क दे के तुम एक कॉवर्डनेस की निशानी कर रहे हो। दिस इज नॉट द साइन ऑफ अ मैनहुड। और ये तीनों के तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग वाक्य होते हैं अर्जुन को वापस उनकी कॉन्शियसनेस जगाने के लिए। वो जो भी वो मूल्यांकन अपने युद्ध भूमि में देख के कर रहे होते हैं, अचानक से उनको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए लेकर आने के लिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरती की बात वो कर रहे होते हैं। और जब अर्जुन ये जान जाते हैं कि कृष्णा जान चुके हैं कि वो डर गए हैं, और वो ये सारे के सारे जो चीज़ें होती हैं वो जो भी तर्क वितर्क दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कृष्णा से नहीं छुप छुप पाएंगे। तो अर्जुन उनसे ठीक उसी समय पूछ लेते हैं कि जब वो तर्क वितर्क देखते हैं कि मैं किस प्रकार से लड़ूंगा भीष्म पितामह से, मैं किस प्रकार से लड़ूंगा दुर्योधन से। और यही वाक्य वापस से उनकी अर्जुन जो होते हैं उनके नफ्स पकड़ाते हुए कृष्ण पकड़ते हैं कि अर्जुन ने ये पूछा था हाउ आई विल फाइट विद दीज कर्ण, मैं कर्ण के साथ में, दुर्योधन के साथ में, भीष्म पितामह के साथ में कैसे लड़ूंगा। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं पूछा था वाई, कि मेरे को क्यों लड़ना चाहिए। दिस इटसेल्फ शोज कि अर्जुन के मन में उस वक्त जो भी कुछ जो चल रहा होता है वो एक फियर चल रहा होता है, वो फियर ऑफ प्रोबेबली लॉस हो जाना, मतलब विक्ट्री का नहीं होना, मतलब हार जाने का फियर चल रहा होता है। और इसी पे कृष्ण ये बोलते हैं कि इस वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें अपनी लड़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारी जीत होगी कि या तुम्हारी हार होगी, क्योंकि अगर तुम इस वक्त मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं किस प्रकार से इनसे लड़ूं, इसका मतलब ये है कि अभी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे मन के अंदर ये भाव है कि तुम्हें लड़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि तुम्हें श्योरिटी नहीं है कि जीत होगी कि नहीं होगी, इसलिए दुविधा तुम्हारे मन में आ रही है। और इसका निष्कर्ष डेली की ज़िंदगी में निकालते हुए ये बोलते हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी में डेली की लाइफ के अंदर प्रॉब्ली हम लोग बहुत सारे लाइफ के चैलेंजेस जो होते हैं फेस कर रहे होते हैं। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं ऑन दैट, किसी भी चीज़ में हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, वो इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने पूरे मन से पूरे ध्यान लगा के पूरा फोकस होके हमने काम नहीं किया हो। कहीं ना कुछ तो छूट रह गई होती है, क्योंकि अगर कोई हमें अश्योरिटी देता कि ये काम करो तुम्हारी जीत होनी ही होनी है, तो वहाँ पे हम ना धर्म देखेंगे, ना हम स्क्रिप्चर्स देखेंगे, और ना ही तो हम हमारे सामने कौन खड़ा है वो भी नहीं देखेंगे। हम वो काम करेंगे ही करेंगे। एंड दैट इज हाउ द ब्यूटिफुल ह्यूमन माइंड वर्क्स। दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग। इस प्रकार से जो होता है वो ह्यूमन माइंड काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि कि आप जो रणभूमि में छोड़ने की बात कर रहे हो वो निशानियां नहीं। और ये तीनों के तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक होते हैं अर्जुन की पर्सनालिटी के ऊपर, क्योंकि अर्जुन को ये भी याद दिलाना होता है कि आप एक परम योद्धा भी रहे हैं, आप एक बहुत अच्छे धनुर भी रहे हैं, और आपने बहुत सारे वॉर्स भी जीते होते हैं। एंड दिस ऑल टुगेदर ब्रिंग्स बैक
द कॉन्फिडेंस ऑफ अर्जुन, अर्जुन को कहीं ना कहीं अपनी ताकतों पे भी उनको विश्वास दिलाना होता है, क्योंकि कृष्ण का काम सिर्फ ये नहीं है कि अर्जुन ये युद्ध लड़े, उनका काम ये भी है कि अर्जुन ये युद्ध लड़े और वो जीते भी, और वो तभी हो सकता है जब वो फुल फोकस के साथ लड़ रहे हैं और फुल विदाउट एनी डाउट के साथ लड़ रहे हैं। और इसी के साथ उनका थ्योरी आता है यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा, जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि इंसान को सिर्फ कर्म करना चाहिए। कृष्ण भगवान भी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सिर्फ कर्म हमारे हाथ में है, उसका फल जो है वो बिल्कुल भी हाथ में नहीं है। अगर आप फल की इच्छा रखोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्म में 100% नहीं दे पाओगे, और क्योंकि आपका 100% नहीं आया है इसलिए हायर चांसेस हैं कि आपका वो कर्म सफल ना भी हो। और यहाँ पे बहुत खूबसूरती के साथ कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ये बोल रहे हैं कि अलाउ द हायर कॉन्शियसनेस, आपकी जो हायर कॉन्शियसनेस है जिसको आपसे ज़्यादा बेहतर पता है कि इस मोमेंट पे तुम्हें क्या चाहिए है, आप उसको क्यों नहीं मौका दे देते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आप सिर्फ कर्म कीजिए। क्योंकि यहाँ पे उनकी वार्तालाप के अंदर अर्जुन को वो ये भी समझाते हैं कि तुम अगर सारे चीज़ों को भी एक साइड रख दो तो तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म होता है कि लड़े, तो तुम अपनी लाइफ के चैलेंजेस से लड़ो। दैट इज वॉट ही वॉन्टेड टू स्पीक एंड बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ अर्जुन। अर्जुन का कॉन्फिडेंस यहाँ पे वही बोल रहे होते हैं। फिर वापस से अर्जुन का एक और आता है तर्क वितर्क, जहाँ पे बोलते हैं कि मैं उनको कैसे मार दूंगा और ऑल दैट स्टफ, जिसपे मुझे पाप लगेगा, मुझे गिल्ट होगी। तो बहुत खूबसूरती से कृष्णा उनको ये समझाते हुए बोलते हैं कि तुम एक आत्मा हो और आत्मा कभी जन्म जन्म नहीं लेती है, कभी मरती नहीं। यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर में आता है कि आत्मा अमर है, हम सब एक आत्मा है और हमारी ये सिर्फ एक जर्नी चल रही है, हम लोग वो सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं और हम लोग एक नियति का एक सिर्फ एक पार्ट है। ये यहाँ पे निष्कर्ष निकल के आता है। इट्स अ बिग चैप्टर। मैं बहुत पॉइंट आप लोगों को जो भी समझ में आया मुझे वही मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत खूबसूरती से बोल रहे होते हैं आत्मा वाले के टाइम पे, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि अर्जुन को उस वक्त फियर ये नहीं था कि वो दूसरों को मार देंगे, अर्जुन को फियर ये था कि अगर वो हार गए और उनको किसी ने मार दिया तो क्या होगा। तब यहाँ पे उनको ये कृष्ण भगवान जी ये बोलते हैं कि तुम एक आत्मा हो, यहाँ पे सिर्फ एक रोल प्ले कर रही हो और आत्मा ना कभी जन्म लेती है, आत्मा ना कभी मरती है, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जाती है और आपकी ये जो भी जर्नी है वो ऑल टुगेदर बाकी सारी सोल्स के साथ में है। सो बी द पार्ट ऑफ द नेचर। वापस यहीं पे बात की जा रही है कि आप अपने माइंड के साथ, अपने हायर कॉन्शियसनेस के साथ में मिल के काम कीजिए, बिकम एंड फ्लो विद द नेचर, दैट्स हाउ यू विल गेट सक्सीड। और चौथा जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है कि आपको जब भी कर्म आप कर रहे हो तो आप जीत और हार दोनों को एक ही साथ में लेना। जिस प्रकार से वो बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया है कि कई जो राजा लोग होते हैं उनको बहुत सारा वो होता है कि वो राज्य ले ले, वेल्थ ले ले एंड ऑल दैट स्टफ, वो भी एक डिज़ायर है। और जो संत लोग हैं उनको एक डिज़ायर होती है कि मेडिटेशंस कर लें, स्क्रिप्चर्स का नॉलेज ले लें एंड ऑल दैट स्टफ का। बट ये एक टाइम तक ही चलती है, एक सर्कमस्टेंसेस तक ही चलती है। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे राजा को लगता है कि उसको मेडिटेशन की ज़रूरत है और जहाँ पे संत को लगता है कि उसको एक वेल्थ की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ द टाइम ऑफ दिस बर्थ एंड द डेथ साइकिल जो उन्होंने यहाँ पे इसके अंदर बताया गया है। और यहाँ पे कृष्णा बहुत खूबसूरती से बोल रहे हैं कि क्यों ना तुम एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाओ जहाँ पे राजा भी एक ही है और संत भी एक ही है। वाई नॉट टू बिकम लाइक अ ओशन। आप एक ओशन की तरह क्यों नहीं बन जाते हैं जहाँ पे हर एक स्मॉल और बड़ी रिवर आके समा जाती है और ओशन अपने अंदर हर चीज़ को समा लेता है। उसके लिए हर एक चीज़ जो है वो एक सेम है, वो जज नहीं करता है। इन शॉर्ट बीइंग लेस जजमेंटल। तो यहाँ के पूरे पूरे 48 पेजेस के अंदर मेजरली मुझे जो समझ में आए और जो इस बुक के अंदर भी बताया गया वो यही है कि आपको नंबर 1 आपको अनटाइमली पे रिव्यू कर मतलब रिमाइंड कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। अनटाइमली मोह आना गलत है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपको जिस समय पे जो काम करना है वो करना ही है। अगर वो काम आप उस समय पे नहीं करेंगे तो वो आपको गलत हो सकता है, तो वो आपको शायद आप सिन में जा सकते हैं, आप गिल्ट में जा सकते हैं। अगर आप टाइमली उसको कर रहे होंगे जो भले ही वो काम क्यों ना गलत हो, बट इट विल नॉट काउंट एज अ सिन बिकॉज एज पर द थ्योरी ऑफ कर्मा जो इस बुक में बताया गया है। उन्होंने ये बोला है कि कर्म अगर आपको जॉय के लिए और एनलाइटमेंट के लिए आपने किया है, कोई भी कर्म आपने जॉय और एनलाइटमेंट के लिए किया है तो वो कर्म सही है। उस कर्म की इंटेंशन क्या है वो डिसाइड करती है कि वो कर्म सही है या गलत है। अगर आपने गलत इंटेंशन के साथ किया है तो आप गलत मतलब वो कर्म सही नहीं होगा। तो 1 इज द थिंग अबाउट टाइम, टाइमली एक्शन वन नीड टू टेक।
सेकंड जो बताया गया है वो यहाँ पे ये बताया गया है कि इट्स ऑलवेज द पर्सन स्पेसिफिक ट्रुथ। यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे हैं अर्जुन का जो पर्सन स्पेसिफिक ट्रुथ था जहाँ पे उनको लड़ना था, वो क्षत्रिय थे, उनका धर्म था, और अगर वो नहीं लड़ते तो डेफिनेटली द्रौपदी जी का क्या होता, हस्तिनापुर के लोगों का क्या होता, एंड ऑल दैट सब, जो भी कुछ होता है, इविल की जीत हो जाती है ऑन दैट नोट। तो उस वक्त पे आपको जो पर्सन आपको जो लगता है वो करना चाहिए, कर्म आपको करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और आत्मा जो होती है वो हमेशा एक जर्नी के ऊपर है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टक इन अ ब्रेन लाइक अर्जुन, अर्जुन की जैसे ब्रेन में स्टक होने की जगह व्हाई नॉट टू कनेक्ट विद योर कृष्णा। आपके अंदर आपका जो माइंड है, आपका हायर कॉन्शियसनेस है, जिसको जिसको ये पता है कि अगर मैं समय के साथ बहूंगा तो मैं हमेशा ही सही रहूंगा, और क्योंकि हर एक समय का अपना एक ट्रुथ होता है, तो ट्रुथ हमेशा ही ट्रुथ होता है। सो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 2। और आज के टेक अवे जो है बहुत लंबा हो गया है वीडियो, तो क्विकली मैं दे देती हूँ, और पीडीएफ में मैं अटैच कर दूंगी, अब आराम से उसको कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो नंबर 1 यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के आपकी लाइफ के अंदर यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके जो भी डिजायर्स हैं, राइट, उन्होंने आपके जो डिजायर है वो टाइमली, क्योंकि उन्होंने बोल रहे हैं यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है फर्स्ट आउटकम के ऊपर, कि क्या आपके जो डिजायर्स आप पाना चाहते हैं क्या वो टाइमली है। उन्होंने 5 क्वेश्चंस पूछे हैं कि क्या आप कैपेबल है अपनी डिजायर्स को अचीव करने के लिए, क्या आपके सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल हैं, क्या यही आपके पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है, और क्या आपके पास में जो भी बैरियर्स हैं क्या आप उनको निकाल सकते हैं, और क्या आप कॉन्फिडेंट है इस डिजायर के ऊपर मूव करने के लिए। डिजायर बोल लीजिए, डिसीजन बोल लीजिए। इस वक्त अगर लाइफ में आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, आप स्टक्ड है बिटवीन द महाभारत ऑफ योर ओन लाइफ, सो आस्क दिस क्वेश्चन। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में हमने रूट कॉज निकाल लेते, राइट, तो आपने गो बैक टू चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज, फाइंड आउट द रूट कॉजेस। तो यहाँ पे था आपने रूट कॉजेस क्या है वो सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपके आ जाता है कि आपका जो भी डिजायर है, आपका जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, उसके ऊपर रूट कॉजेस के ऊपर यही है कि आप अचीव कर सकते हैं, सर्कमस्टांसेस फेवरेबल है कि नहीं है, क्या यही ऑप्शन अवेलेबल है, और क्या आप इन सबको निकाल सकते हैं, और क्या आप कॉन्फिडेंट है मूव करने के लिए। ऐसा उन्होंने आपको 5 डिजायर, क्योंकि 5 रूट क्रॉस बोले गए हैं, तो 5 डिजायर्स के 5 उसके ऊपर करने को बोला है एक्सरसाइज में। और ये बोला अगर मैक्स टू मैक्स आपके 5 आते हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो ऑन टाइम, आप टाइम पे आप आगे जाइए। 4 भी अगर आते हैं आपके मैक्स टू मैक्स तो भी आपके बढ़िया है, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर 3 आते हैं, 3 से कम आते हैं, तो ये आपके लिए सही समय नहीं है वो डिसीजन लेने का। सेकेंड जो चैप्टर है यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आ रही है, कंफ्यूजन के बारे में, कि आप जहाँ पे अर्जुन को कंफ्यूजन आती है स्क्रिप्चर्स के बारे में, धर्म को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, फियर ऑफ डेथ को लेके, एंड ऑल दोस जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या क्या कन्फ्यूजन्स हैं उस चीज़ को लेकर, डिसीजन को लेके क्या कन्फ्यूजन्स हैं, तो वो जो रुकावट है वो क्यों आ रही है उसके लेकर उन्होंने बोला कि 5 का आप लिख लीजिए। 5 का आपको लिखना है। नंबर 1 की वो जो हिंड्रेंस है, जो आपके मन में एक किंग कर्तव्य विमूढ़ की जो स्थिति है कि मैं करूं या मैं ना करूं, वो क्यों है, वो इसलिए भी है। उसका नंबर पूछ रहे हैं क्या उसमें रिलीजियस बिलीव्स आपके हिंड्रेंस में आ रहे हैं, क्या आपको डर है लोगों के उसका, क्या आपको डर है आउटकम, क्या आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर है कि आपको ये करना ही करना है, आप नहीं करना चाहते हैं, इन शॉर्ट क्या आपको लगता है कि ये टास्क आपके लिए ज़रूरी बन गया है और आप कंपल्शन फील कर रहे हैं, या तो फिर आपको लगता है कि आपके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है लाइफ के अंदर ये डिसीजन लेने की, और आप सिर्फ इसलिए करते जा रहे हैं क्योंकि आपको करने को बोला गया है। तो इसके ऊपर भी अगेन इन्होंने बोला आप अपने आप को रैंकिंग कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन जो बताई गई है इस चैप्टर के अंदर, कि आप जो फोकस, आपका फोकस जो है वो इस वक्त जो भी आपके गोल्स, आपके डिजायर्स है, वो फोकस उसी के ऊपर है कि क्या डाइवर्जन है। क्योंकि वहाँ पे अर्जुन के दिमाग में बहुत सारे चल रहे होते हैं कि मैं मर गया तो क्या हो गया, मैं हार गया तो मैं क्या होगा, मेरा क्या होगा, एंड ऑल दोस्त सिर्फ उनके दिमाग में भी होते हैं। तो क्या आपके दिमाग में भी ऐसी कंफ्यूजन चल रही हैं, तो उसके लिए उन्होंने पूछा कि क्या आप डिस्ट्रैक्टेड हैं पोटेंशियल आउटकम के, आपने एक और कंज्यूमर्स एक्शन के लिए, क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके आप इस वक्त डिस्ट्रैक्शन है, क्या आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट कर रही है, क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है उन डिसीजंस के ऊपर, और क्या आपको वो जो काम करना है आप उसकी निटी-ग्रिटी जानते हैं, उस टास्क के बारे में सब कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इनमें से आपको जितने जवाब हाँ आएंगे आप उतने सक्षम हैं उस डिसीजन लेने के लिए, और जितने ना आएंगे दिस इज अ रिफ्लेक्शन फॉर यू कि आपको आपके ऊपर काम करने की जरूरत है। एंड करती हूँ आज का वीडियो। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, किसी और के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। गीता का एक ब्यूटीफुल साइकोलॉजी जो जनरली हमने नहीं सुना है, एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पे बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट थर्सडे को विद चैप्टर नंबर 3 एंड साइकोलॉजी ऑफ
द ग्रेट गीता।